और एक दिन मैं अपने चर्च में कुछ काम हम लोग कर रहे थे और वहां प्रभु ने मेरे कान में एक आवाज डाली और वही वचन आज मैं आप लोगों के सम्मुख शेयर करना चाह रहा हूं। यह मेरी मर्जी से नहीं है। मेरी मर्जी से होता तो मैं हीलिंग का प्रचार करता, चंगाई का प्रचार करता, लेकिन ये प्रभु की मर्जी है, ये प्रभु का वचन है। इसलिए जो उसने मुझे कहने के लिए भेजा है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अब बाइबल में लिखा है जिसके कान हो वो क्या कर ले, बंद कर ले। क्या लिखा है? जिसके कान हो, जोर से बोलेंगे जरा, जिसके कान हो हाँ बंद ना करे, क्या करे? हाँ खोले अपने कान, सुने प्रभु क्या कहता है। हालेलुया। मेरे साथ में निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय। और मुझे कोई व्यक्ति चाहिए जो बहुत अच्छे से पढ़ता हो। कोई पढ़ सकता है पास्टर जी? ऊंची आवाज में बहुत अच्छे से। और 9 अध्याय और 35 पद से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। क्या आप लोग समझना चाहते हैं या ऊपर ही ऊपर चलना चाहते हैं? समझना चाहते हैं तो हम थोड़ा डीप जाने की कोशिश करेंगे, और यदि आप ऊपर ही ऊपर चलना चाहते हैं तो मैं जल्दी से खत्म करूंगा। सीखना चाहते हैं? ओके, 35 पद से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और 35 पद से हम लोग आगे चलेंगे। जी सिस्टर। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। यहां पर लिखा है, जी बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, कोई बात नहीं। यहां पर लिखा है कि यीशु सब नगरों में और सब गांवों में, कहां कहां? सब, क्या लिखा है? सब नगरों में और सब गांवों में, यानी कि उस इलाके में यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में एक भी गांव और एक भी नगर नहीं छोड़ा जहां यीशु मसीह न गया हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यीशु मसीह हर एक नगर में गया और हर एक गांव में गया। क्या आप लोग गए हैं कभी? नहीं गए होंगे। पटना वाले पटना में ही होंगे। आसपास में कितने गांव हैं हमें नहीं पता। इसके पास में कौन सा शहर है हमें नहीं पता। हम केवल अपने घर तक सीमित रहते हैं। पहले तो थोड़ा गांव तक सीमित रहते थे, अब शहरों में केवल अपने घर तक रहते हैं, 4 दीवारी। और अब तो और ज्यादा हो गया, बच्चे केवल एक कमरे में रहते हैं, है ना? केवल फोन और उनका कमरा और कुछ नहीं। लेकिन यहां पर यीशु के लिए लिखा है कि यीशु सब नगरों में और सब गांवों में क्या करने गया? हाँ, लिखा है उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता था। क्या करता था? किसका? राज्य का। किसका? मेरे साथ में कहेंगे राज्य का। जोर से, राज्य, राज्य का। आप जानते हैं यहां के राज्य का क्या नाम है? क्या नाम है? पटना नहीं है भाई। क्या है? बिहार एक राज्य है। बिहार हमारा राज्य, उत्तराखंड। ऐसे ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक राज्य की बात गांव गांव में, नगर नगर में, आराधनालयों में जाकर सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। किसके राज्य की बात? हाँ, परमेश्वर के राज्य की बातों को। किसकी? हाँ, परमेश्वर के राज्य की बातों को। जैसे बिहार में
बिहार एक राज्य है और इस बिहार में एक गवर्नमेंट है, एक सरकार है जो इस पूरे राज्य को कंट्रोल करती है या फिर इसे चलाती है। ऐसे ही हमारे उत्तराखंड में, उत्तराखंड एक राज्य है और उस राज्य को एक सरकार क्या करती है, चलाती है। ऐसे ये पूरा इंडिया, ये देश एक देश है, भारत हमारा एक देश है और इस देश को एक सरकार क्या करती है, चलाती है। अमेरिका भी एक देश है और उस देश को एक सरकार क्या करती है, चलाती है। ऐसे पाकिस्तान भी एक देश है, नेपाल भी एक देश है, इजराइल भी एक देश है और इन देशों को एक सरकार क्या करती है, चलाती है। इतना समझ आ रहा आप लोगों को? अब यहां पर भी एक राज्य है जिसकी बात प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं और वो राज्य है किसका? किसका है? जोर से बोलेंगे। अरे बगल वाले को समझ आना चाहिए, उसे नहीं पता है किसके राज्य की बात हो रही है। जोर से समझाओ, किसका? परमेश्वर का राज्य। यीशु मसीह गांव-गांव, नगर-नगर में जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य आने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का किंगडम, परमेश्वर का राज्य इस धरती पर आने वाला है। इसीलिए यीशु मसीह का संदेश था, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। वो गांव-गांव में जाता, जिस भी व्यक्ति से मिलता उससे यही बात करता, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य आने वाला है। परमेश्वर का राज्य जब मैं बोल रहा हूं, जैसे बिहार में एक सरकार है और सरकार बिहार को चलाती है, ऐसे परमेश्वर के राज्य में जब परमेश्वर का राज्य होगा, मीन्स परमेश्वर क्या करेगा? हाँ, पूरी दुनिया को, पूरी पृथ्वी, जितने लोग हम हैं, हमारे ऊपर वो राज्य करेगा और हम उसके अनुसार चला करेंगे। तब इनका कानून नहीं, तब परमेश्वर का कानून चलेगा। तब मनुष्य के द्वारा बनाया गया कानून नहीं, बल्कि परमेश्वर का कानून चलेगा। उसे कहते हैं परमेश्वर का राज्य। और इस परमेश्वर के राज्य के बारे में कि परमेश्वर का राज्य निकट है, वो दिन आने वाला है, वो समय आने वाला है जब परमेश्वर आएगा, वो न्याय करेगा और कुछ लोग उसके राज्य में प्रवेश करेंगे और कुछ लोग उसके राज्य से बाहर निकाल दिए जाएंगे। उस परमेश्वर के राज्य का यीशु मसीह नगरों में जाकर, गांवों में जाकर, हर एक व्यक्ति के पास जाकर क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। इतना समझ आया? पक्का समझ आया सब लोगों को? ओके। परमेश्वर का राज्य, और वही परमेश्वर का राज्य जिसका संदेश प्रभु यीशु मसीह ने सुनाया, वही परमेश्वर का राज्य बहुत जल्द आने वाला है। बहुत जल्द परमेश्वर का राज्य आने वाला है। लेकिन राज्य तो आने वाला है, ये आपको और मुझे पता है, लेकिन आपके बगल पड़ोसी को नहीं पता। पता है जी? आपके बगल वाले नगर में जो लोग रहते हैं, उन्हें पता है? उन्हें नहीं पता। हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, उसका किंगडम आने वाला है, लेकिन इस चर्च के बगल पे जो लोग रहते होंगे उन्हें नहीं पता। और इस बात को यीशु बेहतर जानते थे, इसलिए वो यहां तक सीमित नहीं रहे। वो गए उस बगल वाले के पास, वो गए दूसरे नगर में, वो गए दूसरे गांव में, और वहां उन्होंने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार
किया। हालेलुया। हमारा सुसमाचार अलग है। हमारा सुसमाचार है कि प्रभु यीशु मसीह तेरे लिए मारा गया, उसने तेरे पापों के बदले तेरे पापों को अपने ऊपर उठा लिया है, वो तेरे गुनाहों को माफ करेगा। लेकिन यीशु का सुसमाचार भी है जिसे वो प्रचार करता था, वो है परमेश्वर का राज्य। वो आने वाला है और जब आएगा तो देखेगा कि कौन उसके राज्य में शामिल हो पाएगा और कौन नहीं। और जब वो सुसमाचार प्रचार कर रहा था, जब वो गांव-गांव नगरों में परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुना रहा था लोगों को, तब लिखा है और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हालेलुया, हालेलुया। कौन बीमार है आज अपना हाथ खड़ा करें, प्रभु आपको आज चंगा करेगा यीशु के नाम में। क्योंकि प्रभु कहता है कि जब वो राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहा था तो हर प्रकार के, क्या लिखा, हाँ सही से पढ़ेंगे एक बार, लिखा है हर प्रकार। ऐसा नहीं लिखा है केवल सरदर्द वाले रोगी, केवल कैंसर वाले रोगी, केवल पेट दर्द वाले रोगी, केवल कोढ़ वाले रोगी, ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? हर प्रकार की बीमारियां, वो चाहे कैंसर हो, चाहे वो एड्स हो, चाहे वो बहरापन हो, चाहे वो गूंगापन हो, हर प्रकार की, चाहे वो किडनी का रोग हो, चाहे वो हार्ट का रोग हो, हर प्रकार का रोग, चाहे वो स्किन का रोग हो, हर प्रकार का रोग और दुर्बलता को क्या करता था? क्या करता था? दूर करता था। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आज भी ऐसे कामों को करता है? कितने लोग विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं तो बाइबल में लिखा है कि तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ में हो, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ में हो। चाहे आज आप किसी भी रोग में क्यों ना हो, प्रभु आपको खड़ा करेगा यीशु के नाम में। आप चंगे होकर जाएंगे यीशु के नाम में। कि उसने कहा हर प्रकार के रोग, एक रोग नहीं कहा। क्या कहा? अरे दवाइयां पता कैसी होती हैं? दवाइयां एक रोग की एक दवाई होती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? पेट दर्द की दवाई को आप सिर दर्द में नहीं खा सकते। खा सकते हैं? नहीं खा सकते। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसी दवाई है जो हर रोग की दवाई है। हालेलुया। हर रोग की। किसकी? यीशु के लिए तालियां तो बजाओ कम से कम। हर रोग की एक दवाई है और वो यीशु मसीह है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हर रोग की एक दवाई है और वो यीशु मसीह है। बीते दिनों हम लोग दिल्ली में थे। दिल्ली में एक मीटिंग चल रही थी और लगभग मीटिंग समाप्त हो गई थी और एक बहन अपनी बेटी को लेकर आई आगे प्रार्थना करवाने के लिए। 17-18 साल की लड़की थी और उसने बचपन से कभी नहीं बोला, कभी नहीं। और जब वो आगे आई और उसके लिए प्रार्थना हुई, और जैसे उसके लिए प्रार्थना हुई और जब प्रार्थना में आमीन कहा तो उस लड़की ने पहली बार अपनी जुबान से आमीन कहा। हालेलुया। और उसके बाद वो लड़की बोलने लगी। और आपको यकीन नहीं, मैं खुद हैरान था। हम हैरान थे। उसकी मम्मी रोने लगी। हम जब घर आ गए, मैंने 3 दिन बाद उनको फोन करवाया। मैंने कहा एक बार पूछो वो लड़की वास्तव में अभी भी बोल रही है या नहीं? क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? हालेलुया। वो बोल रही थी। हालेलुया। 3 महीने बाद
एक और कन्वेंशन थी दिल्ली में, वो उसमें आई थी वो लड़की, और वो साफ साफ बोल रही थी हालेलुया, हमारा प्रभु हर रोग की दवाई है। हालेलुया। पिछले दिनों हम दार्जिलिंग में थे और पास्टर जी खड़े हैं जो कैमरा देख रहे हैं इस समय, पास्टर चंदन वो थे, भाई लोग थे, और इन लोगों ने देखा अपनी आंखों से जो चला नहीं उसे चलते हुए देखा था। कितने लोगों की आंखें ठीक हुई, कितने लोगों के कान खुले, आप भी थे, और कितनों के एक हाथ ऐसा था वो बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत वहां पर अद्भुत काम हुए, अद्भुत काम। टाइम नहीं था टेस्ट मनी लेने के लिए, इतनी लाइन थी। हमारा प्रभु हर रोग की एक दवाई है। हालेलुया। वो है यीशु नाम, वो यीशु नाम है हर रोग की एक दवाई। बीते दिनों हम लोग छत्तीसगढ़ में थे, और छत्तीसगढ़ में मीटिंग खत्म होने के बाद 3 दिन हो गए थे, लास्ट दिन प्रार्थना हुई, सब लोग अपने अपने घर जाने लगे। हम लोग वहां जाने लगे जहां हमें ठहराया गया था, जिनके घर में हमें ठहराया गया था वहां हम जाने लगे। ऐसे जब हम बाहर निकले तो एक लेडीज अपने बच्चे को लेकर गोदी में पकड़ के खड़ी है, 8 साल का बच्चा उसे पकड़ के खड़ी है। और जो वर्शिप लीडर थे उन्होंने मुझे रोका और कहा कि पास्टर जी इसके लिए प्रार्थना कर दीजिए, ये बच्चा चलता नहीं है। और हम सभी लोग थे वहां पर, और भी पास्टर थे, मैं भी था, और सब लोगों ने उस बच्चे के लिए प्रार्थना की। और जब उस लेडीज से कहा गया इस बच्चे को नीचे रखो, उसने डरते डरते उसे नीचे रखा और वो अपने पैरों पे खड़ा था। हालेलुया। और वो चलने लगा, वो चलने लगा, वो वॉक करने लगा, वो चलने लगा। उसके बाद जब हम वहां से घर आ गए, 2 दिन बाद मैंने फिर फोन करवाया और उनसे कहा एक बार पूछो क्या वो बच्चा अभी भी चल रहा है, और क्या हुआ होगा, वो बच्चा चल रहा है। हालेलुया। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। एक बच्चा जो अपने पैरों पे कभी नहीं चला, देहरादून की बात है, ऐसे एक चर्च में मीटिंग थी, उसके मम्मी पापा बहनें उसको गोदी में उठा करके लेके आए थे, और जैसे उसे आगे लेके आए सब लोग पकड़ के उसे ऐसे खड़ा किया हो, अब पकड़ के उसके लिए प्रार्थना हुई और उससे कहा गया कि चलो, और क्या हुआ होगा। हालेलुया। वो चलने लगा, यहां से और वहां तक, वहां से यहां, यहां से वहां। उसके पापा, उसकी मां और चर्च के लोग रोने लगे। उन्होंने कहा हमने अपने बच्चे को पहले कभी चलते हुए नहीं देखा था। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिस पर आप और मैं भरोसा करते हैं, हम लोगों का प्रभु 100 रोगों की एक दवाई है। हालेलुया। 1000 रोगों की, हर रोग की वो एक दवा है, वो है यीशु नाम, वो है यीशु नाम। यहां पर लिखा है कि हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। लेकिन जानते हैं एक जगह यीशु के लिए यह भी लिखा है कि वह वहां सामर्थ्य के काम नहीं कर पाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके लिए लिखा है उनके अविश्वास के कारण। तो इसीलिए मैंने कहा जैसा तुम्हारा विश्वास वैसे तुम्हारे लिए होगा। हालेलुया जी। आगे यदि हम पढ़ें तो 36 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है कि जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। क्या आया? तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला नहीं। प्रभु यीशु मसीह के पास एक भीड़ आ रही है, और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ को देखा, क्या देखा? भीड़ को देखा, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि ये भीड़ जो है,
ये ऐसे भेड़ों के समान है जिनका कोई क्या नहीं है, रखवाला नहीं है। आप जानते हैं भेड़ों के लिए रखवालों की आवश्यकता होती है, चरवाहों की आवश्यकता होती है। बिना चरवाहे के भेड़ अपने आप से नहीं चल सकती, वो भटक जाएगी, वो कमजोर हो जाएगी। और जब चरवाहा उसके साथ में है तो चरवाहा उसे भोजन देगा, चरवाहा उसे पानी पिलाएगा, जिससे वो क्या हो जाएगी, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो जाएगी। चरवाहा उसे उस शेर से, उस जंगली जानवर से क्या करेगा, बचाएगा। और यहां पर प्रभु कह रहे हैं कि ये जो भीड़ आ रही है, ये भीड़ ऐसी है मानो इनका कोई चरवाहा नहीं है, इनका कोई चरवाहा नहीं है, इसीलिए ये इतनी दुर्बल है, इसीलिए ये बीमार है, इसीलिए ये निर्बल है, इसीलिए इसके अंदर ताकत नहीं है, क्योंकि इसका चरवाहा इसके साथ में नहीं। ये ऐसी लग रही है मानो बिना चरवाहे के भेड़ हो, बिना चरवाहे की भेड़। और तब प्रभु यीशु मसीह ने आगे कहा कि मैं 37 पद पढ़ रहा हूं, तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं। पहले कहा भेड़, ये जो भीड़ है एक भेड़ के समान है, लेकिन ऐसी भेड़ है जिसका कोई रखवाला नहीं है। दूसरा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं कि ये एक पकी हुई फसल है। क्या है? फसल। मेरे साथ में कहें, पके खेत तो बहुत हैं जी। ये एक खेत है, खेत में ऐसी फसल है जो पकी हुई है, और पकी हुई फसल की यदि समय पर कटनी न हो तो क्या होगा जी, फसल क्या होगी, खराब हो जाएगी। तो इसलिए यीशु क्या कह रहे हैं, ये भीड़ जो मेरे पास आ रही है, ये भीड़ ऐसी है जैसे मानो पकी फसल हो। ये भीड़ ऐसी है मानो बिना चरवाहे के भेड़। और तब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों की ओर मुड़ते हैं। किसकी ओर? चेलों की ओर मुड़ते हैं और तब कहते हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। फसल तो पक चुकी है, लेकिन जो मजदूर हैं वो क्या हैं? थोड़े हैं। भेड़ तो बहुत है, भेड़ें तो बहुत हैं, लेकिन जो मजदूर हैं, जो रखवाले हैं, वो क्या हैं? थोड़े हैं। रखवाले इन भेड़ों के जो रखवाले हैं वो थोड़े हैं। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। क्या है? चरवाहा है। सबसे बड़ा चरवाहा कौन है? यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह चल रहे हैं, अब 1,00,000 भेड़ें हैं पीछे, तो क्या सारी की सारी चलेंगी सही? नहीं चल पाएंगी। कोई इधर भाग सकती है, कोई उधर भाग सकती है, किसी को जंगली जानवर आकर खा सकता है। चरवाहा तो चल रहा है आगे, भेड़ें चल रही हैं उसके पीछे, लेकिन हो सकता है कि कोई जंगली जानवर आके पीछे से उन्हें अटैक कर सकता है। हो सकता है कोई भेड़ झाड़ी में फंस सकती है, कोई भेड़ खो सकती है। इसलिए भेड़ों के साथ में जरूरत होती है रखवालों की। किसकी? एक तो चरवाहा होता है जो मेन है, और उसके साथ में और भी लोगों की आवश्यकता होती है। वो भी चरवाहे ही हैं, वो रखवाले हैं। आपने देखा कभी हमारे इधर जब भेड़ चराने वाले लोग आते हैं तो वो 4-5 लोग तो वो खुद होते हैं, लेकिन उनके साथ में बड़े बड़े डॉग भी होते हैं।
रखवाली करने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? रखवाली करने के लिए। अब यीशु मसीह कह रहे हैं कि भेड़ तो बहुत हैं, चरवाहा भी मैं हूं, लेकिन अब चाहिए रखवाले जो इन्हें प्रोटेक्ट करें, जो इन्हें सही रास्ते पर लेकर चलें, जो इन्हें मेरे पीछे लेकर के चलें, जो इन्हें गाइड करें कि यहां जाना है, इस रास्ते पर जाना है, गलत नहीं जाना, इधर उधर नहीं भागना, सही से चलो। पीछे से, दाएं से, बाएं से रखवाले चाहिए। अब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि पके खेत तो बहुत हैं, लेकिन क्या चाहिए? मजदूर चाहिए। हालेलुया। कौन चाहिए? मजदूर चाहिए। अब जब फसल पक चुकी है, अगर मेरा खेत है और फसल पक चुकी है, तो मैं अकेले तो काटूंगा नहीं, पूरा काट दूंगा। क्या करना पड़ेगा मुझे? मजदूरों को हायर करना पड़ेगा, उन्हें कहना पड़ेगा कि मेरे साथ में इस खेत को काटो। अब मशीनें आ गई हैं, काटो। अब प्रभु यीशु मसीह कह रहे खेत तो बहुत है, फसल भी पक चुकी है, लेकिन मजदूर थोड़े हैं, मजदूर नहीं मिल रहे। मजदूर कहां से लाएं? मजदूर नहीं है। तब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो। क्या करो? खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूरों को भेजे। अब खेत का स्वामी कौन है? जी, परमेश्वर है। ये पूरी धरती, ये सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड किसका है? परमेश्वर का है। अब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, फसल पक चुकी है, कटनी के लिए मजदूर चाहिए। क्या चाहिए? मजदूर चाहिए। इसलिए खेत के स्वामी से क्या करो? विनती करो, प्रार्थना करो। आप जानते हैं हम लोग कितने होंगे? बहुत कम हैं। लेकिन आप अगर बाहर कहीं किसी मेले में जाएंगे, वहां पर लाखों लोग होंगे। फसल बहुत बड़ी है, खेत बहुत हैं, लोग बहुत हैं, लेकिन मजदूर क्या हैं? थोड़े हैं। एक मजदूर मैं हूं, एक मजदूर पास्टर जी हैं, एक दो मजदूर और पास्टर लोग होंगे। और खेत कितने हैं? खेत बहुत हैं। मैं अकेला कितना काट पाऊंगा? या अकेला कितना काट पाएंगे? फसल पक चुकी है, लेकिन मजदूर क्या हैं? थोड़े हैं। क्या आप समझते हैं इस बात को? मजदूर थोड़े हैं। समझ रहे हैं इस बात को? किसके लिए मजदूर थोड़े हैं? कटनी के लिए। किसके लिए? कटनी के लिए। बोने के लिए नहीं चाहिए प्रभु को। किसके लिए चाहिए? अब समय निकल चुका है, वो बो चुका है, उग चुकी है फसल, वो काटने की बात कर रहा है कि कटनी के लिए हमें मजदूरों की आवश्यकता है। और मजदूर कहां से आएंगे? मजदूर आएंगे जब तुम पिता से प्रार्थना करोगे, जब तुम खेत के मालिक से प्रार्थना करोगे कि हे प्रभु मजदूरों को भेज ताकि फसलें काटी जा सकें। और तब वो क्या करेगा? मजदूरों को भेजेगा। लेकिन बिना आपकी प्रार्थना के वो मजदूर नहीं भेजेगा। तो पहले आपको और मुझे क्या करना है? हाँ, खेत तो पक चुकी है, पूरी दुनिया खेत है। हजारों करोड़ों लोग हैं जिन्होंने अभी प्रभु के राज्य के बारे में नहीं सुना है, उन्हें नहीं पता है। और मुझे पता है आप और मैं भी हर रोज नहीं जा सकते, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं,
वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जानते हैं क्या? कि खेत के मालिक से क्या करो? प्रार्थना करो। खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि हे प्रभु और मजदूरों को भेज, क्योंकि दुनिया अभी क्या है? बाकी है, जीतनी बाकी है। सुसमाचार का दुनिया की छोर तक जाना अभी क्या है? बाकी है। अभी सुसमाचार फैला नहीं है, अभी राज्य के बारे में लोगों को पता नहीं है। आपके बगल पड़ोसी को नहीं पता, आपके पटना में रहने वाले लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता क्या है परमेश्वर का राज्य, प्रभु यीशु मसीह आने वाले, उन्हें नहीं पता। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि उनके लिए एक मजदूर भेजा जाएगा। उससे पहले तुम क्या करो? प्रार्थना करो। क्या करना है? प्रार्थना करना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? एक समय की बात है जब मैं प्रभु को नहीं जानता था और हम लोग बहुत जादू टोना इनमें फंसे हुए थे। हमारा परिवार बहुत इसमें फंसा हुआ था और किसी ने हमारे परिवार में मेरी दीदी को बताया यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम्हारे जीवन में ये जो कुछ दुष्टता की काम हैं वो सब दूर हो जाएंगे। और मेरी दीदी ने उनकी बात को माना और वो एक दिन ऐसी ही मीटिंग में चली गई और प्रभु ने वहां उसे छुआ और वो बिल्कुल ठीक हो गई। अब वो घर आई और उसने सबको बताया कि प्रभु पर विश्वास करो, तुम आजाद हो जाओगे, तुम छुटकारा पाओगे। और फिर एक दिन मैं भी ऐसी ही मीटिंग में, एक मीटिंग चल रही थी, उसमें मुझे किसी दोस्त ने, मेरे एक दोस्त ने मुझे बुलाया और मैं वहां चला गया और पास्टर ने प्रचार किया। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब मैं यहां से जा रहा था तब प्रभु ने मुझसे बात करनी शुरू कर दी और जब प्रभु ने मुझसे बात की तो मेरा जीवन बदल गया। मैं जिन आदतों में था, जिन गलत बातों में था, वहां से मैंने छुटकारा पा लिया। हालेलुया। और इसी प्रकार से हजारों, लाखों, करोड़ों लोग हैं जिन्हें प्रभु यीशु की जरूरत है, जो बिल्कुल पके हुए हैं, जो बिल्कुल ऐसे हैं मानो ये भेड़ हैं लेकिन इनका चरवाहा नहीं है। उन तक आपको और मुझे उस यीशु के नाम को पहुंचाना है। यदि वो भाई मुझ तक यीशु के नाम को नहीं पहुंचाता तो आज शायद मेरा जीवन नहीं बचता और आज शायद मैं यहां पर प्रचार नहीं कर रहा होता। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन एक भाई ने, एक बहन ने यह काम किया कि उन्होंने हमें प्रभु के पास लाने में हमारे लिए प्रार्थना की होगी, हमें सुसमाचार दिया होगा, तब आज हम बचाए गए और आज हम आप लोगों के सम्मुख हैं। यही मैं आज शाम में आपसे कहना चाहूंगा कि प्रभु ने आपको तालियां बजाने के लिए नहीं चुना है, प्रभु ने आपको यूं ही चेयरों में बैठने के लिए नहीं चुना है, प्रभु ने आपको यहां पर बैठने के लिए नहीं, बल्कि उसके राज्य का सुसमाचार हर एक गांव में, हर एक नगर में, हर एक व्यक्ति के पास पहुंचाने के लिए चुना है। उसने आपको चुना है कि आप उस खेत के स्वामी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु मजदूरों को भेज, क्योंकि अभी खेत क्या है, पक चुके हैं। इसलिए उसने आपको चुना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं प्रभु ने मुझे क्यों चुना, क्यों बुलाया, मेरी सेवा क्या है? अरे ये आपकी सेवा है। आपको खेत के स्वामी से प्रार्थना करना है कि प्रभु मजदूरों को भेज। आपको खेत के स्वामी से प्रार्थना करना है कि प्रभु मजदूरों को भेज, कटनी के लिए मजदूरों को भेज। और जब आप प्रार्थना करेंगे
तो मेरे और आप जैसे हजारों मजदूर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। और जब हमारे जैसे हजारों मजदूर खड़े होंगे, हालेलुया, क्योंकि यीशु ने कहा है कि जब तक सुसमाचार नहीं फैलेगा पूरी दुनिया में, तब तक मेरा राज्य नहीं आएगा, तब तक मेरा आना नहीं होगा। क्या आप लोग समझे इस बात को? कितने लोग समझे हैं? तो आपको क्या करना है? क्या करना है? मैं क्या बोल रहा हूं कि यीशु ने कहा कि खेत के मालिक से क्या करो? हां, कटनी करने आपको नहीं जाना। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपको खेत के स्वामी से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, मजदूरों को भेज। बस पहली सीढ़ी। अब सीधे टॉप में मत पहुंचो, पहली सीढ़ी। और पहली सीढ़ी आपकी और मेरी यह जिम्मेदारी है कि यीशु ने कहा अपने चेलों से कि खेत के स्वामी से प्रार्थना करो। अब आपको क्या करना है? क्या करना है? जोर से बोलेंगे, प्रार्थना करना है। किससे? क्या प्रार्थना करना है? क्या प्रार्थना करना है? मजदूरों को भेज। सिंपल। मैं चाहता हूं आप याद कर लें इस सेंटेंस को कि यीशु ने कहा, मेरे पीछे कह सकते हैं, यीशु ने कहा कि खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि मजदूरों को भेजे। मजदूर नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मजदूर नहीं है आज, मजदूर कम है, खेत पक चुका है, मजदूर नहीं है। चरवाहा तो यीशु है, लेकिन उसे मजदूर चाहिए। और मजदूर तब आएंगे जब आप प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जब आप क्या करेंगे? क्या आप तैयार हैं? कितने लोगों को समझ आया अभी कि खेत पक बीज बोने के लिए नहीं चाहिए, कटनी, इस पैसेज में कटनी के लिए चाहिए। खेत पक चुके हैं, अगर समय पर कटनी नहीं होगी तो फसल खराब हो जाएगी, वो नर्क चली जाएगी अगर समय पर कटनी नहीं होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? फसल खराब हो जाएगी अगर समय गया तो फसल खराब, वो फिर नर्क चले जाएंगे। तो समय रहते हुए आपको और मुझे क्या करना है? खेत के मालिक से प्रार्थना करना है कि मजदूरों को भेजे। आप और मैं हर जगह नहीं जा सकते। जा सकते हैं? आप अपने बगल पड़ोसी के पास जा सकते हैं? हाँ, उसके साथ लड़ाई है, नहीं जा सकते उसके घर में। जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि लड़ाई है उसके साथ में, है ना? तो क्या करोगे? प्रभु, खेत के स्वामी से प्रभु ये भी बचना चाहिए, इसलिए एक मजदूर ऐसा भेज जो इसके घर में जाए। हालेलुया। जो इसके घर में जाए, एक मजदूर ऐसा भेज। एक मजदूर ऐसा भेज प्रभु, जहां मैं नहीं जा सकता वहां वो मजदूर चला जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं हर जगह नहीं जा सकते। जा सकते हैं? बाइबल में एक दृष्टांत पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को, जिसमें सेना समाई थी, याद है आप लोगों को? दुष्ट आत्माओं की सेना समाई थी उसमें। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया, उसके बाद वो व्यक्ति कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे तेरे साथ में रहना है, मुझे अपने साथ में रख ले। जानते यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा नहीं, नहीं, मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूंगा, मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। तू क्या कर, अपने, कहां जा? अपने गांव जा,
अपने गांव जा और अपने परिवार वालों को, अपने गांव वालों को बता कि प्रभु ने तुझ पर कैसे दया की है, तेरे जीवन में कितना बड़ा काम किया है। उस बात को अपने गांव में जाकर बता। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां यीशु नहीं जा सकते थे, क्योंकि उस गांव वालों ने यीशु को कहा कि तू हमारे गांव में मत आना, तू यहां से चला जा। इसलिए यीशु ने कहा कि हे भाई, मैं तेरे गांव में नहीं जा सकता क्योंकि तेरे गांव वालों ने मुझे रोक दिया है, लेकिन तू अपने गांव में जा सकता है। हालेलुया। तुझे तेरे गांव में जाने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए तू मेरे साथ मत आ, तू अपने गांव जा और अपने गांव वालों को बता कि प्रभु ने तेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। हालेलुया। यही है, जब प्रभु हर जगह नहीं जा सकता तो आप और मैं भी नहीं जा सकते, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, मजदूर के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हे प्रभु मजदूरों को भेज, हे प्रभु मजदूरों को भेज। आज भारत देश की हालत को आप लोग जानते हैं, आप जान रहे हैं भली भांति, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, और तब भी आप तालियां बजा रहे हैं तो फिर बेकार है मसीह में आना, फिर बेकार है। तब भी आप अपना घुटना दर्द ही बता रहे हैं तो फिर बेकार है। आपको अब प्रार्थना करना है कि प्रभु मजदूरों को भेज। हालेलुया। प्रभु मजदूरों को भेज, और प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा और ऐसे मजदूरों को भेजेगा जो अकेला एक एक लाख, एक एक करोड़ों को फसल के रूप में काट डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं बहुत पावरफुल हैं, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर का राज्य आएगा। लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे, कितने लोग हैं आज प्रार्थना करने के लिए तैयार? क्या आप एक डिसीजन लेंगे अपने मन में कि आज के बाद मैं इस प्रार्थना को रोज करूंगा या रोज करूंगी? प्रभु तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं प्रार्थना कर सकता हूं। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? कौन अपनी लाइफ को, अपने जीवन को प्रार्थना के लिए देना चाहता है? कि केवल इस विषय के लिए, जो विषय मैंने आज आपको बताया, समझाया, उसके लिए प्रार्थना तो आप अपने लिए करेंगे, अपने बच्चों के लिए करेंगे, अपने पैसे के लिए करेंगे। नहीं नहीं, वो वाली प्रार्थना की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं वो व्यक्ति जो मजदूरों के लिए प्रार्थना करे, जो ये कहे कि प्रभु मजदूरों को भेज।